very good morning class. In previous video we have already covered some food standards. I have already told you about the food standards, what are food standards and what are their types, what type of levels of standards. There are 4 levels we have covered. Then food standards regulation in India. Now food स्टैंडर्ड जो सेटअप हुए हैं इंडिया में, उनकी क्या बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स हैं, क्यों करे जाते हैं, द मेन ऑब्जेक्टिव इनका क्या होता है। हर एक फूड को सेट करने के लिए, क्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए एक लॉ बनाया गया है जिससे वो सेफ, कस्टमर तक सेफ, न्यूट्रिशियस और बेनिफिशियल खाना पहुँचे पब्लिक तक। और इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने लॉज बनाए हैं, जैसे कि 1954 में, इट्स इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इन विच ईयर प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट हैज़ बीन इनेक्टेड। इट्स अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इट कैन कम इन शॉर्ट क्वेश्चंस। सो in 1954 a law has been started, prevention of food adulteration act, and rules were made thereunder in 1955. Over the years, according to needs, the act has been amended numerous times. Besides this act and the rules, many other orders and acts were implemented. अब इनके पीछे कितने ऑर्डर्स चलने शुरू हुए जिससे कि फूड क्वालिटी और उसकी श्योरिटी के बारे में बताया जा सके। फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्ट ऑर्डर, अब स्पेशली फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को के ऑर्डर को ध्यान में रखा गया कि हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हाइब्रिड क्वालिटी के ना हो, प्योर हो। उन चीज़ों को ध्यान रखते हुए ये छोटे छोटे लॉज स्टार्ट हो गए थे। मीट फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डर, प्रोसेसिंग ऑफ मीट फूड प्रोडक्ट इज लाइसेंस अंडर दिस ऑर्डर। अब इस ऑर्डर के अंदर क्या आता है, लॉ, इस लॉ के अंडर क्या होता है, जो मीट के फूड प्रोडक्ट्स हैं वो उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा। जो शॉपकीपर्स हैं, जो कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, वो पहले लाइसेंस लेंगे, तब जाके वो कस्टमर को प्रोवाइड कर पाएंगे। वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट्स ऑर्डर, अब वेजिटेबल ऑयल जो मिलता है वो प्योर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। स्पेसिफिकेशन फॉर वनस्पति, मार्गरीन एंड शॉर्टनिंग्स वर लेड डाउन। मीन्स जो ऑयल मिल रहा है, कोकोनट हो या वनस्पति हो, सरसों हो, मस्टर्ड ऑयल हो, तो इन सब के ऑयल्स गुड क्वालिटी के प्रोवाइड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उन सब के भी ऑर्डर्स वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट ऑर्डर फॉरवर्ड करती है। नाउ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड एग्रीमेंट्स इन द एरिया ऑफ फूड स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी रिसर्च एंड ट्रेड। सो कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने फूड की सेफ्टी, सिक्योरिटी, फॉर हाइजीनिक पर्पस, फॉर फैसिलिटेटिंग रिसर्च पर्पस के लिए, उनके अच्छे ट्रेड के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस सेटअप करी हैं, जैसे कि कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस। हर कंट्री के अलग कोडेक्स स्टैंडर्ड्स होते हैं जो अपना नेशनल स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश करते हैं। सो इट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, it will come in short answers, like when it has been started, Codex Alimentarius Commission has been started, comes into join with Food FAO and WHO. When it happened in May 1963, Codex Alimentarius Commission किससे जुड़ गया था, FAO और WHO से। तो कमिश्नर्स का मेन मकसद क्या है कि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को एस्टेब्लिश करना, वो किस लिए, कंज्यूमर्स की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए उनको अच्छे प्रोडक्ट्स, फूड्स एंड एग्रीकल्चर ट्रेड अच्छे प्रोवाइड करना, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना और फेयर प्रैक्टिसेस हों इन द इंटरनेशनल फूड ट्रेड। मीन्स लॉयल हो के वर्क कर रहे हैं, डिसऑनेस्ट नहीं कर रहे हो, और फेयर प्रैक्टिसेस working going on under this category. As earlier I have already told you that Codex work on the did practice on the health issues what consumers getting. They provide
guidelines. So in the same way, World Trade Organization also provide कॉन्टेक्ट स्टैंडर्ड्स, गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है और रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करती है कि कंज्यूमर्स के हेल्थ के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, उनको प्रोटेक्शन मिले और खाना हेल्दी मिले, किसी तरह की ट्रेड्स के बीच में कोई डिस्प्यूट्स ना हो रिलेटेड टू फूड सेफ्टी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन. तो कोडेक्स एलिमेंटेरियस के अंडर इंडिया ने कब मेंबर बना? 1964 में बना, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के थ्रू गया. ये कोडेक्स क्या है? हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कंज्यूमर्स के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए वर्क करता है. कोडेक्स स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश करता है जो कि रूल्स गाइडलाइंस जारी करता है. और थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर करेंटली द कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन हैज़ 189 कोडेक्स मेंबर मेड अप ऑफ 188 मेंबर कंट्रीज एंड 1 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन द यूरोपियन यूनियन. So Codex Alimentarius is very important for the reference point for the development in relation to food standards. एंड इसका मतलब क्या होता है? जो कि हम एक फूड कोड प्रोवाइड कर देते हैं एंड अ कलेक्शन ऑफ इंटरनेशनली अडॉप्ट फूड स्टैंडर्ड्स, कोड ऑफ प्रैक्टिस, गाइडलाइंस प्रोवाइड करी जाती हैं उस खाने के प्रोडक्ट्स में, और अदर रिकमेंडेशंस टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर, जो कि हम गाइडलाइंस उसमें मेंशन कर देते हैं, रिकमेंडेशन कर देते हैं कि ये हमें इट शुड कीप इन अ डार्क प्लेस, इट शुड बी कीप अवे फ्रॉम लाइट, ये मेंशन करते हैं ना. तो ये सब हमारे कोड्स होते हैं, फूड कोड्स प्रोवाइड करे जाते हैं. और फेयर प्रैक्टिसेस जिससे हो और अच्छे से फूड ट्रेड हो सके. डिफरेंट कंट्रीज यूज कोडेक्स स्टैंडर्ड्स टू डेवलप देयर ओन नेशनल स्टैंडर्ड. नेक्स्ट, कंज्यूमर्स कैन ट्रस्ट द सेफ्टी. तभी हमारी कंज्यूमर क्या करती है? तभी हमें भरोसा रहता है कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा होगा, मार्केट में आया है, नया नया मार्केट में आया है, क्या उसमें कुछ स्टैंडर्ड्स एस्टैब्लिश हैं कि नहीं, गाइडलाइंस मेंशन है कि नहीं, हमारी सेफ्टी के लिए, हमारे प्रोटेक्शन के लिए क्या वो चेक हो रखा है कि नहीं, टाइमली मैन्युफैक्चरिंग है, टाइमली एक्सपायरी है, सब कुछ डेट्स मेंशन है कि नहीं, ये सब चीज़ों को ध्यान कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन रखता है. Safety and quality of the food product they buy, an importer can trust that the food they ordered, जो उन्होंने ऑर्डर करा है वो खाना सेफ है कि नहीं, तभी वो इम्पोर्ट कर पाएंगे. वहाँ के कस्टमर विल बी अकॉर्डिंग टू देयर स्पेसिफिकेशन, जैसा रिक्वायरमेंट चाहिए उसी के अकॉर्डिंग ही खाना होना चाहिए. Codex India, this is important question. Codex India is the national codex contact point. It is located at the Directorate General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India. किसके अंडर आता है ये? Ministry of Family Health and Ministry of Health and Family Welfare के अंडर आता है. और कहाँ पे है? It is located at the Codex India. कहाँ पे है? At the Directorate General of Health Services. It coordinates and promotes codex activity. जो codex की एक्टिविटीज़ हैं, जो उनका वर्क है, उसको नज़र में रखता है इन एसोसिएशन विद द नेशनल कोडेक्स कमिटी. किसके साथ वर्क करता है? एसोसिएट किसके साथ रखता है? नेशनल कोडेक्स कमिटी के साथ. द कोडेक्स एलिमेंटेरियस कवर्स ऑल फूड्स, ऑल टाइप्स ऑफ प्रोसेस्ड, सेमी प्रोसेस्ड एंड रॉ फूड्स. राइट. It also covers matters such as food labeling, food hygiene, food additives, pesticides, residue, along with procedures for assessing the safety of food derived from modern biotechnology. अब इतनी बड़ी नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, उनसे हमारा खाना बन के आता है, प्रोसेसिंग होके आता है, लेबलिंग अच्छे से होके आता है, और जो खाना उनमें डला हुआ है, जो हैजार्ड्स डले हैं, वो हमारे सही हैं कि नहीं, जो एडिटिव्स डाले गए हैं, कलरिंग एजेंट्स डाले गए हैं खाने के अंदर, क्या वो सही है कि नहीं, पेस्टिसाइड्स जो इसमें यूज़ हुआ है क्या वो सही है कि नहीं. तो इन सब चीज़ की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए आगे इंपोर्ट होता है फूड. इट ऑल्सो कंटेन्स गाइडलाइंस फॉर द मैनेजमेंट ऑफ ऑफिशियल, जो मैनेज करते हैं, ऑफिशियली जो मैनेज करते हैं उनको भी गाइडलाइंस प्रोवाइड करी जाती हैं.
जैसे कि गवर्नमेंटल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इंस्पेक्टर, हर जगह फूड इंस्पेक्टर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, एंड सर्टिफिकेशन सिस्टम फॉर फूड्स, और उसके अंदर एक सर्टिफिकेशन सिस्टम प्रोवाइड करा जाता है खाने के लिए, राइट। तो हमारा पहला था कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, दैट इज इम्पॉर्टेंट पार्ट। क्या वर्क करता है फूड स्टैंडर्ड? ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए खाने की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए क्या वर्क करती है, ये आपको ब्रीफ में अगर क्वेश्चन आता है देन यू कैन गिव इट, यू कैन राइट इट इन योर ओन लैंग्वेज। नाउ नेक्स्ट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, ISO। ISO क्या है? ये भी एक इंडिपेंडेंट नॉन गवर्नमेंटल इंटरनेशनल फेडरेशन है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है विद मेंबरशिप ऑफ 164 नेशनल स्टैंडर्ड बॉडीज। और इसमें कितने स्टैंडर्ड्स थे? 189 मेंबर्स थे। इसमें थे हमारे कोडेक्स एलिमेंटेरियस में 189 मेंबर्स, और इसमें 164 नेशनल स्टैंडर्ड्स मेंबरशिप है। द मिशन ऑफ ISO, अब इनका क्या मिशन होता है? टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, की जो स्टैंडर्डाइजेशन है उसकी क्वालिटी को प्रमोट करना, एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़ टू फैसिलिटेट, जिससे सही फैसिलिटी प्रोवाइड करी जा सके, इंटरनेशनल एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड टू डेवलप कॉपरेशन इन द स्फीयर्स ऑफ इंटेलेक्चुअल, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिससे वो चाहे फिजिकली, चाहे वो साइंटिफिकली, चाहे वो टेक्नोलॉजिकली या इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक दूसरे को कॉपरेट कर सकें। ये उनका वर्क होता है ISO का। ISO 9000 इज एन इंटरनेशनल रेफरेंस फॉर क्वालिटी रिक्वायरमेंट। ये भी एक इंटरनेशनल रेफरेंस है, क्वालिटी रिक्वायरमेंट मांगता है ये भी, और क्वालिटी मैनेजमेंट कैसे मैनेज किया गया है, क्वालिटी कैसे दी गई है of an organization. They give world class specification of products, services and system to ensure quality, safety and efficiency. कि वो कितनी सही क्वालिटी प्रोवाइड कर सकता है, क्या सेफ्टी प्रोवाइड कर सकता है, और कितनी एफिशिएंसी है उस प्रोडक्ट्स को बनाने में। ISO's international standard ensure that products and services are safe. जो प्रोडक्ट है और जो वहाँ सर्विसेज प्रोवाइड करी जा रही है वो सेफ है, वो ये इंश्योर करता है। ISO 9000 are safe, reliable है and of good quality. They help in facilitating international trade. They help companies to access new market. अब ये किस में हेल्प करता है? कि जिससे नया मार्केट एस्टेब्लिश किया जा सके और इंटरनेशनल ट्रेड एस्टेब्लिश हो सकता है, और नई अपॉर्चुनिटीज़ कंट्रीज़ को डेवलप करने के लिए एस्टेब्लिश करा जा सकता है। फैसिलिटेट फेयर ग्लोबल ट्रेड, फ्री एंड फेयर, कुछ सर्विसेज फ्री और विश्वासदायक ट्रेड प्रोवाइड करी जा सके। दे हेल्प टू रिड्यूस कॉस्ट बाय मिनिमाइजिंग वेस्ट एंड एरर्स। जो अब इस किस में हेल्प करता है? कॉस्ट में भी वो हेल्प करता है, जिससे कम से कम हमारा वेस्ट हो, कोई किसी तरह की गलतियां नहीं हो और प्रोडक्टिविटी बढ़े, बिजनेस बढ़े। ISO इस पे कंसिडरेशन करता है। द वर्क डन बाय ISO रिजल्ट्स इन इंटरनेशनल एग्रीमेंट which are published as international standards. These documents cover almost every industry from technology to food safety to agriculture and healthcare. तो ISO कहाँ कहाँ काम करता है? जो काम करा गया है ISO के थ्रू वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की तरह पब्लिश करा जाता है, और उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कहाँ तक कवर करते हैं? इंडस्ट्रीज़ में भी काम होता है, इन टेक्नोलॉजीज़ में, खाना की सेफ्टी की से लेकर एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, सभी फैक्टर्स को कंसिडरेशन में रखता है। नाउ डिफरेंस बिटवीन कोडेक्स एंड ISO, व्हाट इज द मेन डिफरेंस? इट इज़ यूज्ड टू डेवलप नेशनल रेगुलेशन। कोडेक्स किस लिए बना हुआ है? जो नेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन एस्टेब्लिश करे गए हैं उनको यूज़ करता है, उनको डेवलप करता है, रूल उनके रेगुलेशंस को। और ISO हमारा नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज़ वॉलंटरी। और कोडेक्स क्या है? और वो हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। चेंजेस आर स्लो। यहाँ क्या है? चेंजेस जो हैं वो बहुत धीमी गति से चलते हैं, ज़्यादा जल्दी चेंज नहीं होता है। स्टैंडर्ड्स आर रिव्यूड एवरी 5 years। यहाँ पे
ISO हर 5 साल बाद रिव्यू करा जाता है इसके स्टैंडर्ड्स। डिस्क्राइब द मिनिमल एक्सेप्टेबल प्रैक्टिसेस, जो कम से कम प्रैक्टिसेस फॉलो हो सकें वो ही डिस्क्राइब करी जाती हैं इसमें। डिस्क्राइब करंट स्टैंडर्ड इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस, और ये जो करंटली चल रहा है, आज की डेट में चल रहा है, वो स्टैंडर्ड इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व होती हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब एस्टेब्लिश है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1995 में हुआ है। Since then it is the only global international organization dealing with the rules of trade between nations. Since then it is the only global international organization dealing with the rules of trade between nations. जो nations के बीच में जो trade होता है, आपस में export import होता है, उसको डील करते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस। उनका मेन मकसद क्या होता है कि जिससे वो खाने को स्मूथली इधर उधर रन कर सकें, फ्रीली ले जाया जा सके, सप्लाई किया जा सके, फेयर एंड प्रिडिक्टेबली हो। बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग ट्रेड एग्रीमेंट्स, सेटलिंग ट्रेड डिस्प्यूट्स, जो ट्रेडिंग डिस्प्यूट्स होते हैं उसको सेटल डाउन करता है। असिस्टिंग कंट्रीज, हेल्प किस में करता है कंट्रीज को? इन इश्यूज रिलेटेड टू ट्रेड पॉलिसीज। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट कवर्स गुड्स, सर्विसेज एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। क्या कवर करता है? अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, अच्छे गुड्स प्रोवाइड करता है, और बिहेवियरल एक्ट प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करता है। नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज फूड कंट्रोल सिस्टम। क्या कंट्रोल सिस्टम एस्टेब्लिश करे जाते हैं फूड को कंसिडर में रखते हुए? एक अच्छा मीडिएटर, खाने कंज्यूमर जिससे कंज्यूम कर सके, अच्छा खाना प्रोडक्ट को कंज्यूम कर सके, तो एक फूड इंस्पेक्शन के लिए बनाई जाती है कमिटी, और एक एनालिटिकल कैपेबिलिटी के लिए। तो कंट्रोल कैसे करा जाता है खाने के सिस्टम को? अ स्ट्रॉन्ग एंड इफेक्टिव कंट्रोल फूड कंट्रोल सिस्टम इज नेसेसरी टू एनफोर्स एंड एश्योर एडॉप्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फूड स्टैंडर्ड्स। जो फूड स्टैंडर्ड्स उसके ऊपर लगाए गए हैं, खाने के ऊपर जो रूल्स अडॉप्ट करे गए हैं, उसको इंश्योर करता है फूड कंट्रोल सिस्टम। एन इफेक्टिव फूड कंट्रोल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फूड इंस्पेक्शन, और ये किसके थ्रू होता है? फूड इंस्पेक्शंस के थ्रू और एनालिटिकल कैपेबिलिटी के थ्रू होता है। फूड इंस्पेक्शन में क्या है? रेगुलर फूड इंस्पेक्शन हेल्प्स टू वेरीफाई, क्या वेरीफाई करता है? वेदर द फूड प्रोडक्ट कन्फर्म द टू मीट द नेसेसरी स्टैंडर्ड्स और नॉट, क्या जो हमें उसमें न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स मिलने चाहिए, क्या वो खाना हमें मिल रहा है, वो उसका सर्वे करता है फूड इंस्पेक्टर। It also ensures that all foods are produced, handled, processed, stored, distributed according to the rules and regulations and legislation। सब rules या laws के अंडर ही वर्क कर रहा है खाने का प्रोडक्ट या नहीं कर रहा है, इन चीज़ को इंश्योर करता है। फूड इंस्पेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द कंसर्न गवर्नमेंट, किसके? गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट होते हैं म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ टू इन्वेस्टिगेट द स्टेटस ऑफ क्वालिटी कन्फर्मिटी टू स्टैंडर्ड्स इन द लेबोरेटरी, जिससे वो इन्वेस्टिगेट करता है एक पर्टिकुलर क्वालिटी को कंफर्म करने के लिए लेबोरेटरी में जाके वो कंफर्म करता है कि खाना फूड इज सेफ टू कंज्यूम और नॉट। एनालिटिकल कैपेबिलिटी, व्हाट इज इट? एक्रेडिटेड laboratories, that is accredited means certified, जो लैब हमारी सर्टिफाइड है, लाइसेंस जिसको मिला हुआ है, वहाँ पे जाके फूड की टेस्टिंग करना, वो नई नई टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू फूड को एनालाइज करा जाना। वेल ट्रेन एंड नॉलेजेबल स्टाफ हैज़ बीन अपॉइंटेड हैविंग नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ लेबोरेटरी मैनेजमेंट एंड फिजिकल, केमिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ फूड। फूड को फिजिकली, केमिकली और माइक्रोबायोलॉजिकली एनालाइज किया जाता है, टेस्ट फूड एंड फूड प्रोडक्ट्स। ब्रॉड रेंज ऑफ एनालिटिकल कैपेबिलिटीज फॉर डिटेक्टिंग food contaminant, environmental chemicals, biotoxins, pathogenic bacteria, foodborne viruses and parasites। means बहुत वाइड रेंज में उसकी कैपेबिलिटीज़ को डिटेक्ट करा जाता है। एनालिटिक का कैपेबिलिटी का क्या काम है कि उसको अच्छे से डिटेल में एनालाइज करना खाने को, जिससे जो कंटामिनेंट्स हैं, खाना का कोई हमारा इम्प्योर तो नहीं है, कुछ डला तो नहीं है, कोई फिजिकल हैज़ार्ड्स, कोई बायोलॉजिकल हैज़ार्ड्स या
कोई केमिकल हैज़ार्ड्स तो नहीं है, एनवायरमेंटल केमिकल्स चेक करे जाते हैं, बायोटॉक्सिन्स देखे जाते हैं, पैथोजेनिक बैक्टीरिया देखे जाते हैं, और कोई फूड में कोई शुरुआत से ही कोई बीमारी ना पनपे कंज्यूमर्स में, तो उन चीज़ों को चेक करा जाता है, वायरसेस और पैरासाइट्स को चेक करा जाता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। व्हाट इज दैट? अब जो खाने को प्रोटेक्ट करा है, सेफ रखा है, उसका कैसे मैनेज करना, वो सिस्टम बांधा गया है। पहले टाइम में क्या होता था, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी आर रिस्ट्रिक्टेड टू द प्रिवेंशन ऑफ फूड बॉर्न पैथोजेंस। किससे हमें से प्रोटेक्ट करता थे? खाने के कीड़े मकोड़े, मक्खी, मच्छर, इन सब से प्रोटेक्ट करा जाता था, केमिकल टॉक्सिन से और अदर हैजार्ड से हमें खाने को बचा के रखा जाता था। A food hazard can enter food at any stage of food chain, so it is important to control it throughout the food chain. अब जो फूड खराब होता है, जो पॉइजनस हो जाता है, किसी भी स्टेज में हमारा फूड खराब हो सकता है, यू नेवर नो। कभी कभी हम जब खाना हमारा मार्केट से ही आ रहा है तो वो ख़राब हो गया हो, पता नहीं उसकी प्रोसेसिंग में ही दिक्कत हुई हो, जो टाइम टेन्योर है उस पीरियड में हमें ना मिला हो खाना, तो वो एक्सपायर हो गया हो उसमें, या सॉल्ट, शुगर, जो प्रिजर्वेटिव्स हैं वो प्रॉपरली ना डले हुए हों, तो कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। देयरफॉर फूड सेफ्टी इज़ नॉट अ सिंगल स्टेज, एक स्टेज नहीं है कंट्रोल, बट इट इन्वॉल्व्स कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ ऑल पार्टीज इन्वॉल्व इन द फूड चेन एंड प्रोसेसिंग। जो खाना बना रहा है, मैन्युफैक्चरर जो जहाँ से लाया है, वहाँ से बनाने के प्रोसेसिंग से स्टेज तक सब यूज स्टेज होती हैं, इंक्लूड होती हैं कंट्रोल करने की। क्लीनिंग एजेंट्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, वेटरनरी ड्रग्स, जो उसमें ड्रग्स डाले जा रहे हैं, कैटरर्स, फूड सर्विस आउटलेट्स, ट्रांसपोर्टर, पैकेजिंग मटेरियल एंड फीड प्रोड्यूसर्स, और फिर जो प्रोड्यूसर्स फीड कर रहा है, etc. The food safety and management system is a set of standards established to direct and control food safety aspects. It is a mark of reliability, efficiency and safety. किसको देखता है? कितना रिलायबल है खाना, कितनी एफिशिएंसी है उसमें खाने में जो हमें न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा, या और कितना सेफ है। अ फूड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विद FSMS सर्टिफिकेशन एश्योर करता है ऑर्गेनाइजेशन क्या, that the organization has taken appropriate care, कि उसने बहुत ध्यान दिया है FSMS ने, और हैंडलिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में, स्टोरिंग में, ट्रांसपोर्टिंग फूड आइटम्स में, सब में वो ध्यान रख रहा है। अब फूड को सेफ्टी एंड क्वालिटी कैन बी एंश्योर्ड थ्रू, किसके थ्रू एंश्योर करता है वो? गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, गुड हैंडलिंग प्रैक्टिसेस, हैजार्ड एनालिसिस, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। 3 सेफ्टी मेजर्स होते हैं जिनके थ्रू फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एंश्योर करी जाती है। किस किस की वजह से? फूड गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, गुड हैंडलिंग प्रैक्टिसेस, और हैजार्ड एनालिसिस, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो फूड सेफ्टी और मैनेजमेंट सिस्टम को ध्यान रखता है कि खाना सेफली फ्रॉम स्टार्टिंग से ही खाना सेफ मिल रहा हो। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस क्या होते हैं? बेसिक ऑपरेशन रिक्वायरमेंट है, एनवायरमेंटल कंडीशन नेसेसरी फॉर अ फूड बिजनेस। GMP जिसको बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग जहाँ हो रही है, जो मैन्युफैक्चर कर रहा है, खाने को बना रहा है, उसकी प्रैक्टिसेस सही हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। एनवायरमेंटल कंडीशंस नेसेसरी फॉर अ फूड बिजनेस टू प्रोड्यूस सेफ फूड। ऑब्वियसली अगर मॉइस्चर है, मॉइस्चर में हमने खाना हमने मसाले बनाए, मसाले हमारे सीले हुए हो गए, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा उसमें भर गई, तो हम कंज्यूमर को क्या क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं? वो कंज्यूमर को हम क्वालिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो सबसे पहले हमें जो मैन्युफैक्चरर है वो पहले देखेगा कि खाना हमारा जो मटेरियल मसाला सूखा हुआ हो, रॉ हो, जिससे अच्छा साफ हो, क्लीनिंग पे ध्यान दिया जाता है, और तब प्रोसेसिंग जब करी जाती है तो उसको देखा जाता है कि मॉइस्चर ना कैच कर जाए, जिससे कोई बैक्टीरिया या फंगस ना डेवलप हो जाए। दे इंश्योर दैट इंग्रेडिएंट्स, प्रोडक्ट्स एंड पैकेजिंग मटेरियल हैंडल सेफली एंड द फूड प्रोडक्ट्स आर प्रोसेस्ड इन अ सुटेबल एनवायरनमेंट। वही जो मैंने आपको बताया कि इट शुड बी
manufactured in a suitable environment. It is a good business tool that helps to refine compliances, performance and quality assurance. मतलब जो दूसरों की कंप्लेन है उनको हम रिकवर कर सकें, उनको ओवरलुक कर सकें. ओवरलुक मीन्स कि हम उन पर कंसिडर कर सकें कि हमारा जो खाना है अच्छी क्वालिटी का प्रोवाइड हो, परफॉर्मेंस अच्छी हो, क्वालिटी एश्योरेंस हो, जो प्रोड्यूसर्स के थ्रू बनती है बाय इंश्योरिंग द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस. कौन कौन सी प्रैक्टिसेस फॉलो अप होती हैं? मैन्युफैक्चरर्स और प्रोसेसर्स टेक प्रोएक्टिव स्टेप्स फॉर प्रोडक्ट सेफ्टी. खाने के जो खाना बन रहा है, खाने की सेफ्टी के लिए प्रोएक्टिव स्टेप्स लिए जाते हैं मैन्युफैक्चरर्स के थ्रू. मिनिमाइज और एलिमिनेट कंटामिनेशन, फॉल्स लेबलिंग. नेचुरली अगर हम लेबलिंग गलत डालेंगे, अगर हम उसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट या हम जो हमने इंग्रेडिएंट्स मेंशन करे हैं वो हमारी लेबलिंग गलत है, तो हमारा खाना ख़राब हो जाएगा. प्रोटेक्ट्स द कंज्यूमर फ्रॉम बीइंग मिसलेड. कंज्यूमर को बचाना पड़ता है कि वो भटके नहीं. किसी अच्छे प्रोडक्ट को जब हम प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोड्यूसर्स जब प्रोवाइड कर रहे हैं कंज्यूमर्स को, तो खाना प्रॉपरली उसको अच्छे से प्रोवाइड कर सकें. हेल्प्स द कंज्यूमर टू बाय सेफ प्रोडक्ट. कंज्यूमर को हेल्प करनी चाहिए जिससे वो सेफ खाना खरीद सकें, कि उनको विश्वास दिलाना पड़ेगा कि खाना सेफ है. तो ये वर्क होता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस. नेक्स्ट, गुड हैंडलिंग प्रैक्टिसेस. ये भी एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है जो कि फार्म से लेकर एंड यूज़र तक आता है. इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल सोर्सेज ऑफ रिस्क, जिसमें कि बहुत रिस्क भी होता है कि जहाँ से हमारा रॉ मटेरियल आया है वहाँ से एंड तक कंज्यूमर तक कैसा खाना पहुँचेगा, डिपेंड्स ऑन द गुड हैंडलिंग प्रैक्टिसेस. किस तरह की प्रैक्टिसेस एप्लीकेबल हुई हैं, अप्लाई हुई हैं. इन इंडिकेट सजेस्ट द स्टेप्स एंड प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ कंटेमिनेशन, जिससे कि प्रॉपर स्टेप्स और प्रोसीजर्स फॉलो अप करे जाते हैं. क्या करते हैं? जिससे कंटेमिनेशन के रिस्क को कम बढ़ाता है, कम करता है. और इट एंश्योर्स दैट ऑल फूड हैंडलर्स फॉलो गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस. जो भी खाना बना रहे हैं वो सही साफ खाना हाइजीनिक प्रैक्टिसेस फॉलो अप करें. नाउ नेक्स्ट इज हैजार्ड एनालिसिस. तो ये सारे जो स्टेप्स हैं किसके अंडर आते हैं? फूड सेफ्टी एंड मैनेजमेंट सिस्टम. फूड सेफ्टी एंड मैनेजमेंट सिस्टम के अंडर आते हैं GMP और GHP, गुड्स हैंडलिंग प्रैक्टिसेस एंड गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस. और थर्ड है हैजार्ड एनालिसिस, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट. इनका वर्क क्या होता है? ये भी हमारा फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम कंट्रोल करता है. इंटरनेशनली और रिकॉग्नाइज फूड सिस्टम सेफ्टी सिस्टम फॉर एश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ फूड. क्या देखता है ये? इट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हर बार आता है. सो प्लीज़ रीड इट वेरी केयरफुली. फ्रॉम फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल हैजार्ड्स फ्रॉम द फार्म टू द टेबल. जब फार्म से खाना आता है और आपकी टेबल तक जब खाना आता है तो उसको रिकॉग्नाइज करता है, इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड. सो HACCP, हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, जो कि इंश्योर करता है कि खाना हमारा सेफ है फ्रॉम physical, chemical or biological hazards which comes from the farm to the table. It provides the framework for monitoring the total food system. जो खाने का पूरा सिस्टम होता है उसको मॉनिटर करता है from harvesting to consumption to prevent food-borne diseases या illnesses. जो food-borne diseases हो जाती हैं, illness हो जाती है, उनसे बचाता है और उसके सिस्टम को मॉनिटर करता है. It is applied at each step of food processing. कहाँ अप्लाई होता है? हर स्टेप में ये अप्लाई होता है. Food processing for assuring safe production of foods, processing of raw materials, storage, transportation and consumption.
अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और भी है। HACCP वॉज फर्स्ट डेवलप एंड यूज बाय द पिल्सबरी कंपनी। किसने सबसे पहले यूज़ करा है और डेवलप किसने करा है? पिल्सबरी कंपनी ने करा है इन 1950 टू प्रोवाइड फूड, सेफ फूड फॉर अमेरिकाज सेफ स्पेस प्रोग्राम। जो अमेरिका स्पेस प्रोग्राम है उनके लिए, जिससे खाना सेफ हो, फूड हाइजीनिक हो, हेल्दी हो, तो पिल्सबरी कंपनी ने सबसे पहले उनको डेवलप करा इन 1950s में। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, किसके थ्रू हुआ है और कहाँ अप्लाई किया गया, पहले सबसे पहले कहाँ यूज़ हुआ, तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, companies involved in the manufacturing, processing or handling of food products can use HACCP to minimize, eliminate food safety hazards in their products. It is designed to identify, evaluate and control potential hazards. क्या करता है? It is designed to identify, evaluate and control potential hazards. क्या उसको एग्जामिन करता है, कंट्रोल पोटेंशियल हैज़ार्ड्स कि हमारा जो खराब है उसकी लेवल खराब कब तक हो सकता है, कैसे हो सकता है, उसको इवेलुएट करता है, आइडेंटिफाई करता है बिफोर दे अकर फॉर रिड्यूसिंग, जिससे ज़्यादा और ज़्यादा उस टाइम टेन्योर तक ख़राब ना हो जाए। तो उस चीज़ को कंसिडरेशन में रखा जाता है जिससे क्वालिटी को इम्प्रूव करी जा सके। इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ हैज़ार्ड्स एंड असेसमेंट ऑफ चांसेस फॉर द अकरेंस ड्यूरिंग ईच स्टेप और स्टेज इन द फूड चेन। रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट, manufacturing, distribution, consumption of the food products and defining measures of for hazards control। तो ये सारे स्टेप्स को फॉलो अप करता है जिससे वो ध्यान में रखा जाए कि कोई किसी तरह की बीमारी, हैज़ार्ड्स ना बॉर्न हो। HACCP पे अप्रोच, क्या अप्रोच होती है, मेनली किस पे फोकस है? प्रिवेंटिंग पोटेंशियल प्रॉब्लम्स दैट आर क्रिटिकल टू फूड सेफ्टी नोन एज क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट थ्रू मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग ईच स्टेप ऑफ द प्रोसेस। कैसे हम कर सकते हैं उसको, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? ढंग से हम मॉनिटरिंग जब करेंगे खाने को, प्रोसेसिंग को, जो मैन्युफैक्चर हो रहा है उस खाने को कंट्रोल करना, देखना, मॉनिटर करना, दैट इज़ द मेन आस्पेक्ट। अब HACCP का फुल फॉर्म क्या है? हैज़ार्ड एनालिसिस। हैज़ार्ड मतलब जो हेल्थ को खतरा देगा, खतरा है हेल्थ के लिए वो खाना, उससे बचाता है। एनालिसिस मतलब इन्वेस्टिगेशन ऑफ द हैज़ार्ड्स, उस जो खतरा बढ़ाना है उसको एनालाइज करना। क्रिटिकल, क्रूशियल फॉर कंटेनमेंट, जो खाना इम्प्योर होने जा रहा है और उसको क्रिटिकल हो गया कंडीशन, उसको ध्यान में रखना। और कंट्रोल क्या है? हैंडलिंग ऑफ कंडीशंस, कि हम उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं खाने को। पॉइंट्स इन द पोजीशन इन द प्रोसेस, जो खाना बन रहा है उसकी क्या पोजीशन है, तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखे जाते हैं। ये प्रिवेंटिव अप्रोच है जिससे फूड सिस्टम मैनेजमेंट, फूड सेफ्टी एंड मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जाता है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल बेस्ड ऑन द कंट्रोल ऑफ टेस्टिंग फॉर फेलर एंड प्रोडक्ट इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग इज टाइम कंज्यूमिंग। अब जो हमारा खाना बन रहा है उसका इंस्पेक्शन करना और टेस्टिंग करना, उसमें भी टाइम लगता है, एक्सपेंसिव होता है, नॉट वेरी इफेक्टिव बिकॉज दे कैन डिटेक्ट द प्रॉब्लम्स ओनली आफ्टर द अकरेंस। जब प्रॉब्लम कब आती है? जब उसको आपको पता लग जाता है HACCP को कि इस खाने में प्रॉब्लम है। इट्स नॉट सेफ फॉर कंजम्पशन वाइल HACCP हेल्प टू डिटेक्ट पोटेंशियल हैज़ार्ड। तो वो अपनी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग उस ख़राब खाने को हर स्टेज से बचाता है। एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग दिस हेल्प्स टू इंश्योर, वो इंश्योर दिलाता है कि खाना आपका गुड क्वालिटी का है, जो एंड प्रोडक्ट आ रहा है आपके पास वो सेफ है। बाय टेकिंग नेसेसरी एक्शन एट द स्टेज वेयर द प्रॉब्लम्स अकर्स, इट enables प्रोड्यूसर्स, प्रोसेसर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड हर एक को विश्वास दिलाता है कि ये हमारा खाना, तो ये एक स्टैम्प समझ लीजिए HACCP जो वर्क करता है वो हमारे खाने को सेफ खाना पहुंचाता है। एक्सपोर्टर टू यूटिलाइज रिसोर्सेज इन अ कॉस्ट इफेक्टिव एंड efficient manner for assuring food safety. HACCP is important for consumer protection and international food trade. किसके लिए इम्पॉर्टेंट है?
कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए और इंटरनेशनल फूड ट्रेड के लिए भी HACCP इज इम्पॉर्टेंट. हैजार्ड एनालिसिस फॉर क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट. FSSA 2006 places primary responsibility for safe food with producer and suppliers through HACCP, GP, GMP, GHP. अब जो FSSA है किसके थ्रू हो रहा है ये पहले हमारा प्रोसेसिंग GMP आएगा, GHP आएगा, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, गुड हैंडलिंग प्रैक्टिसेस, देन HACCP. तब जाके हमारा खाना FSSA के पास 2006 में जो एस्टेब्लिश हुआ था उसके थ्रू लाइसेंस होता है, तब खाना हमारे पास आता है. इट एश्योर्स कंसिस्टेंटली गुड क्वालिटी प्रोडक्ट. तो यही हमें एश्योर कराता है कि हमारा खाना हमारा सेफ है, हेल्दी है, हाइजीनिक है. नाउ व्हाट आर द स्कोप ऑफ फूड क्वालिटी एंड सेफ्टी. क्या मेन स्कोप है? इन इंडिया में बहुत तेज़ी से ये ग्रो हो रहा है. ये मैनेजमेंट फूड इंडस्ट्री इन इंडिया अकाउंट्स 6% ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शोज पोटेंशियल ऑफ मेजर ग्रोथ इन फ्यूचर. ग्रोथ इन इंटरनेशनल ट्रेड हैज़ इंक्रीज्ड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी towards appropriate standards of safety in terms of sanitary and phytosanitary protection. तो जो हमारे इंटरनेशनल ट्रेड्स हो रहे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिससे वो ढंग का सेफ्टी प्रोवाइड कर सकें इन टर्म्स ऑफ, चाहे वो साफ़ सफाई हो, चाहे वो वहाँ की गंदगी हो, उन सबको ध्यान रखा जाए, उन सब चीज़ों को कंसिडर करा जाता है. द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडियन फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 brought major changes in food laws with more focus on consumer protection by ensuring safety and wholesomeness of food at all stages of the food chain. This changing scenario has increased the scope and career opportunities in this area. तो क्या स्कोप है कि खाना जहाँ हमारा सेफ आए, फूड हेल्दी आए, हाइजीनिक आए, तो उसके लिए बहुत सारे स्टैंडर्ड्स इस्टेब्लिश करे गए हैं जो कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट ने इम्प्लीमेंट करे हैं, लॉज बनाए हैं. तो इसमें भी हमारा एक करियर इस्टेब्लिश हो जाता है. जब तक वो नॉलेज, वो स्किल्स डेवलप नहीं होंगी, आप इस फील्ड में, आप फूड इंस्पेक्टर फील्ड में या किसी ऑर्गेनाइजेशन, वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस या नॉन वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस में वर्क आप वहाँ इस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे. तो हमें क्या स्किल्स की ज़रूरत होती हैं इन फील्ड एरिया में वर्क करने के लिए? Professionals who take up careers in this area need to have adequate knowledge and expertise in food chemistry. किस चीज़ में एक्सपर्टाइजेशन चाहिए? फूड केमिस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग, प्रिजर्वेशन, फूड एनालिसिस एंड क्वालिटी कंट्रोल. They should have a knowledge of food microbiology, food laws and sensory evaluation. This is an important question कि what are the knowledges and what are the skills are to be required by the student to work in this field. What are the career avenues? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं? आप अपना स्मॉल स्केल स्टार्टअप कर सकते हो, जिससे आप एक फूड लैब बना सकते हो, फूड सेफ्टी कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकते हो एंड फूड सेफ्टी एंड सैनिटेशन एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हो. न्यू प्लेसमेंट ऑप्शंस एट डिफरेंट लेवल इन बोथ रेगुलेटरी एंड हेल्थ एजेंसीज. तो हेल्थ एजेंसीज़ में भी प्लेसमेंट ऑप्शंस हैं. न्यूट्रिशन इम्पार्ट द नॉलेज, इंटीग्रेटेड अप्रोच इन होम साइंस करिकुलम स्पेशली इन द डिसिप्लिन ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन इम्पार्ट द नॉलेज टू इम्प्रूव सेफ्टी एंड क्वालिटी. द कोर्सेज इनेबल टू डेवलप स्किल्स नेसेसरी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज फूड सेफ्टी हैजर्ड्स. आप HACCP के स्पेशलिस्ट भी बन सकते हैं. अगर आपको नॉलेज है तो आप उसके फील्ड में भी वर्क कर सकते हैं. फूड ऑडिटर के वर्क as a food auditor you can work. Quality certification with ISO also you can work. Teaching and academics you can work. As a researcher, as a scientific writer और voluntary organizations में भी आप अपना करियर एस्टेब्लिश कर सकते हैं. करियर जैसे ACMAC, BIS as well as in the quality control laboratories. So these are this is how we have completed this chapter 5 for class 12, right?